बिजली सार्फिन पर जुलाई के बिलों में एक और इजाफी बोझ डाल दिया गया। घरेलू बिजली सार्फिन से अब माहाना फिक्स चार्जेस की वसूली शुरू। सार्फिन पर माहाना 200 था 1000 रुपए फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। डिस्कोज को मुकर्रा चार्जेस के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। बिजली की कीमतों में कमी से मुतल्लिक लाहे-अमल पर तबादला ख्याल होगा। वफाकी हुकूमत के अखराजात को कंट्रोल करने के लिए किफ़ायत शौरी के इक़दामात की मंजूरी समेत दीगर निकात एजेंडे में शामिल। KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि मैंडेट चोर खैबर पख्तूनख्वा के बकायाजात पर सांप बनकर बैठा है। खैबर पख्तूनख्वा की सस्ती बिजली विफाक हमें महंगे दामों बेच रहा है। फॉर्म 47 के एक MNA के पास बिजली के बिलों में कमी के ऐलान का कानूनी इख्तियार नहीं। बिजली रिलीफ के सबसे ज़्यादा हकदार और मुस्तहिक KP के अवाम हैं। जाली हुकूमत ने पूरे मुल्क के बजाय सिर्फ पंजाब में सारिफीन को रिलीफ दिया। मैंडेट चोर टोला मुल्क को एक लगाई के बजाय तकसीम की तरफ ले जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि 1 से 2 माह में हुकूमत IPPs के हवाले से खुशखबरियाँ सुनाएगी। आवाम और सन्नतकारों समेत सबको फ़ायदा होगा। इस मामले पर काम हो रहा है। हुकूमत और मुतादिद इदारे सब इस पर इकट्ठे काम कर रहे हैं। जल्द IPPs पर नताइज देंगे। छोटे भाई ने पूरे मुल्क में बिजली के रेट बढ़ा दिए। बड़े भाई सिर्फ एक सूबे में 2 माह के लिए कीमतें कम कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के वज़ीर आला की तनकीद सुनकर बहुत दुख हुआ। सिंध हुकूमत आवाम की बेलौस खिदमत कर रही है। हम किसी का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट देखकर इलाज नहीं करते। PTI अपने सियासत के लिए मुल्की सालमियत को दांव पर लगाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मैं जेल में रही, मुकदमात भी भुगते, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। हिम्मत और बहादुरी से नामनास हालात का डट कर मुकाबला किया। मेरे जैसे इंसान को रुलाना कोई आसान काम नहीं। पोजीशन होल्डर तलबा से खिताब में कहा, आपकी कामयाबी पर माँ की तरह खुश हूँ। आपको गार्ड ऑफ ऑनर मिल रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मरियम नवाज ने कहा, 25 अरब रुपए से स्कॉलरशिप स्कीम शुरू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को स्कॉलरशिप्स देंगे। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम पत्थर नहीं देंगे। लैपटॉप स्कीम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम का आगाज कर दिया है। 30,000 बाइक्स दे रहे हैं। तादाद को बढ़ाएंगे। जब आप काम करते हैं तो काम खुद बोलता है। हमने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है। पंजाब में सोलर प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक शाहीन 2 मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल रिवायती और गैर रिवायती हथियार और न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। पटियाला जेल में बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी सिक्योरिटी दारों ने सहूलतकारी में मुलविस मजीद 6 अफराद को तहवील में ले लिया। ज़राए के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुलजिमों में 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलाजमीन के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिए गए। जेल का लेडी स्टाफ बानी PTI और बुशा बीबी के लिए सहूलतकारी में मुलविस रहा। जेल मुलाजमीन को साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम, साबिक असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल और नाज़िम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में मुलविस 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने
अजहर मशवानी के भाइयों के अगवा की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अगर सीसीटीवी है तो हम स्क्रीन लगाने का कहेंगे। मिसिंग पर्सन जितने इस हुकूमत में हो रहे हैं उतने ही पिछली हुकूमत में हो रहे थे, लेकिन हमें आइन और कानून को देखकर फैसला करना है। कोई नफरत अंगेज तकरीर करता है तो इससे कानून के मुताबिक निपटें। इसमें भाइयों का क्या कसूर है? बाप बेटे का और बेटा बाप का जिम्मेदार नहीं ठहरा जा सकता। अदालत ने बाबर अवान को हिदायत की कि गाड़ियों से मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है अगली समाअत में अदालत में पेश करें। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुसरवी और फायरवॉल इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर तमाम फरीकैन को नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें, ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है, कौन सी वजारत इससे मुतल्लिका है, पता चले कि इंटरनेट स्पीड में कमी की वजह क्या है। इससे मुतालिक PTA से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी में से किसी को बुलाएं। ईमान मजारी एडवोकेट ने सदा की कि मुतल्लिका वजारतों के आला ओहदेदारों को तलब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर इक़्तिदार में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। कराची में भी सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश। चक सवारी, डडियाल, जातला और कोटली आज़ाद कश्मीर और गिदनवाह में भी बादल बरस पड़े। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। नदी नालों में तोगयानी नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इंतजामिया की जानिब से गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने की हिदायत। मानसून के नए स्पेल ने नोशकी में तबाही मचा दी। पाक अफगान सरहदी इलाका कशिनकी में सैलाबी रेले से राबता सड़कें और फसलें भी बह गई। रेलवे ट्रैक में शगाफ पड़ने से पाक ईरान का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी रैले में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करने वाले मोहिबुल्लाह को डिप्टी कमिश्नर कला अब्दुल्ला ने तारीफी सर्टिफिकेट और नगद इनाम से नवाजा। मोहिबुल्लाह ने गुज़श्ता रोज सैलाब में फंसे एक खानदान के 5 अफराद को रेस्क्यू किया था। डिप्टी कमिश्नर ने मोहिबुल्लाह को वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की जानिब से शाबाश दी। मोहिबुल्लाह ने कहा, सैलाब में फंसी फैमिली को रेस्क्यू करना अपना फर्ज समझा। मुसीबत में घिरे अफराद की मदद हमारे दीन की तालीमात और रिवायात का खासा है। मुल्क भर में 1 जुलाई से 17 अगस्त तक होने वाली बारिशों से 189 अफराद जाँ बहक और 333 जख्मी। NDMA ने मूसलाधार बारिशों से होने वाले नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों के दौरान सबसे ज्यादा सूबा पंजाब में 68 शहरी जाँ बहक, खैबर पख्तूनख्वा में 65 और सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिशों और सैलाब के बायस 645 घर मुकम्मल तबाह, 1419 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 8 स्कूल और 35 पुल मुतासिर, 323 मवेशी भी हलाक। आए अफ़वाम तफ़हीम और इत्तेहाद के पुल बनाएं, इंतहा पसंदी और नफरत को मुस्तरद करके मुल्क की जड़ें मजबूत करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा, नौजवान हर तरह की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। नाराज़ी के नाम पर तशद्दुद काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों की कदर करें। हमें पता था कि एटमी धमाके करेंगे तो मगरिब से मुबारकबाद नहीं आएगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही समेत दिगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर के स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में समाअत। अदालत ने मुनिस इलाही, ज़ाहिरा इलाही समेत 8 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया। FIA ने मुल्ज़मान के खिलाफ चालान अदालत में जमा कराया। परवेज़ इलाही भी अदालत में पेश हुए। जज से मुकालमा करते हुए कहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन अदालत के एहतराम में पेश हुए हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए बाहमी ताउन बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग एक बहुत बड़ा माफिया है, कोई मुल्क तनहा में नहीं निपट सकता। मुश्तरका इक़दाम ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन क्रिकेट रवाबित बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा नीदरलैंड्स के साथ क्रिकेट के फ़रोग़ का प्लान तैयार कर रहे हैं। नीदरलैंड्स के सफ़ीर ने कहा कि खेल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फ़रोग़ इंतहाई अहमियत का हामिल है। क्रिकेट में ताउन के फ़रोग़ से नीदरलैंड्स की टीम को पाकिस्तान के तजर्बे से सीखने का मौका मिलेगा।